Okay, my dear viewers, thank you very much for subscribing and sharing my channel, YouTube channel, A to Z English NK Jha. Let's start today the last class of syntax subject verb agreement. रूल नंबर 15 तक ओवर हो गया था, अब आज से रूल नंबर 16 से शुरू कर रहे हैं. रूल नंबर 16 है, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद नथिंग बट द वर्ब always will be singular. एग्जाम्पल से समझते हैं. वाटर सीन, तो देखिए, नथिंग बट वाटर ब्लैंक सीन, नथिंग बट स्टूडेंट ब्लैंक हेयर, नथिंग बट बॉयज ब्लैंक हेयर इज आर. तो क्या है? वर्ब सिंगुलर है. तो ये तो कंप्लीट पता है हमको, चूंकि ये वाटर है, अनकाउंटेबल नाउन है, दैट्स वाई ये हर हाल में इसमें इज ही होगा. इस रूल में पता नहीं चल रहा है कि नथिंग बट के लिए हुआ है या वाटर के लिए हुआ है. इस सेकेंड सेंटेंस को ऑब्जर्व कीजिए, नथिंग बट स्टूडेंट इज हियर या आर हियर. यहाँ स्टूडेंट है तो कंटेबल नाउन बट है सिंगुलर, एंड एज ए रिजल्ट सिंगुलर है तो इसमें भी इज ही होगा. सिंगुलर में यूं भी इज ही होता है. लेकिन थर्ड सेंटेंस अब आपको पता चल गया होगा कि 3 एग्जाम्पल्स क्यों दिए गए इसमें. नथिंग बट बॉयज, इसमें इज हियर होगा, आर हियर होगा, ये देखिए. इसलिए कंटेबल नाउन भी है बॉयज, एंड दूसरी बात ये है कि ये बॉयज है यानी प्लूरल है. तो इवन आफ्टर इट्स बॉयज प्लूरल नंबर वी यूज इज. तो रूल का पता यहां चलता है, नथिंग बट से शुरू होने वाला किसी भी सेंटेंस का वर्ब ऑलवेज सिंगुलर होगा. नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 17. रूल नंबर 17, nouns ending in ICS, as for example mathematics ICS, physics, civics, इकोनॉमिक्स, लिंग्विस्टिक्स, जिम्नास्टिक्स, ये जितनी भी चीजें हैं नाउन एंडिंग इन ICS दैट अपीयर्स टू बी प्लूरल बट इन फैक्ट दैट्स सिंगुलर. इसको हम बोलते हैं नाउन्स दैट चीट अस, बेवफा नाउन. अपीयरेंस है इसका प्लूरल की तरह, लेकिन यूज में ये सिंगुलर हो जाएगा. एज फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. फिजिक्स ब्लैंक्स एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इज आर. तो देखिए, फिजिक्स देख के ICS लग रहा है कि प्लूरल है, बट इनफैक्ट है ये सिंगुलर, इसलिए हो जाएगा इज. नेक्स्ट रूल नंबर 18. रूल नंबर 18 है बोथ ऑलवेज प्लूरल, बोथ ऑलवेज प्लूरल.
बोथ आर ग्रेट इज आर, प्लूरल है हमेशा, दैट्स वाई। बोथ आर सेम, बोथ आर इक्वल। रूल नंबर 19th, रूल नंबर 19th है ओके, रूल नंबर 19th देखिए, ऑल। ऑल इज अ वर्ड दैट इज ऑफ ड्यूअल यूज। इसका यूज हम नॉन लिविंग के लिए भी करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी करते हैं। हाउ सो? जब नॉन लिविंग के तरह इसका यूज़ करते हैं हम लोग, तो ये सिंगुलर हो जाता है, एंड फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस ये प्लूरल हो जाता है जब लिविंग में होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, नॉट गोल्ड इज आर। सिंगुलर है या प्लूरल है? देखिए, ऑल दैट ग्लिटर्स यहाँ किसी मतलब वस्तु के लिए है, किसी ऑब्जेक्ट के लिए है, दैट्स वाई वो नॉन लिविंग है एंड इट विल बी सिंगुलर। तो नथिंग ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। सभी चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होती। नेक्स्ट है, ऑल का यूज़ लिविंग के तौर पे कर रहे हैं, प्लूरल फॉर्म में हो जाता है, ये प्लूरल फॉर्म में इसका यूज़ कर लेते हैं। जैसे इज आर। ऑल इज हैप्पी हियर और ऑल आर हैप्पी हियर। ऑल इज हैप्पी और ऑल आर हैप्पी। देखिए, यहाँ ऑल का मतलब हम सभी, हम लोग, दैट्स वाई ऑल आर लिविंग के तौर पे। ऑल हो गया रूल नंबर 19th। नेक्स्ट है रूल नंबर 20th। 20th है पार्सल सब्जेक्ट। पार्सल सब्जेक्ट समझते हैं, पार्सल सब्जेक्ट क्या होता है? पार्सल सब्जेक्ट मीन्स जिसका कॉम्बिनेशन, जिसके साथ जो कॉम्बिनेशन में चलता है, कॉम्बाइंड फॉर्म में चलता है, एक दोनों का अपना बॉन्ड होता है, दैट इज नोन एज पार्सल सब्जेक्ट। तो पार्सल सब्जेक्ट का वर्ब ऑलवेज सिंगुलर होता है। अपीयरेंस में प्लूरल होता है ये सब्जेक्ट, बट वर्ब इसका हमेशा सिंगुलर होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। राइस एंड करी। राइस एंड करी वॉज और वर डिलीशियस। तो राइस एंड करी ब्लैंक्स डिलीशियस, वॉज और वर। देखिए, कोई और मौका होता तो राइस एंड करी है तो हम प्लूरल मान लेते, एंड बीच में आता है तो प्लूरल हो जाता है, बट यहाँ है ये पार्सल सब्जेक्ट, राइस का कॉम्बिनेशन करी के साथ, दैट्स वाई यह है पार्सल सब्जेक्ट, एंड लगेगा क्या? वर्ब सिंगुलर, दैट्स वाई इट विल बी वॉज। ब्रेड एंड बटर इज अ रिच फूड। और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, हॉर्स एंड कैरेज वॉज आवर एंशियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, particularly for the royal family. नेक्स्ट है रूल नंबर 21st। ओके, रूल नंबर 21st देखते हैं, दैट विल बी द लास्ट रूल। इससे आपका काम चल जाएगा 21 रूल में, और रूल्स तो और बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट है अभी सेंटेंस ऑफ सपोजिशन। सपोजिटिव सेंटेंस
में देखिए क्या होता है, वर्ब विल बी प्लूरल इवन विद द सिंगुलर सब्जेक्ट। अपने आप में बहुत ही यूनिक सेंटेंस है, यूनिक रूल है, फॉलो करते हैं। सपोजिशन सेंटेंस जो मतलब है नहीं बट मान रहे हैं कि काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता, तो इसको बोलते हैं सपोजिशन सेंटेंस। इसमें होता है एज इफ ओ दैट would that etc। इनसे शुरू होने वाले सेंटेंस हमेशा सपोजिशन सेंटेंस बनाते हैं और इसका वो प्लूरल हो जाता है इवन विद द सिंगुलर सब्जेक्ट। हाउ सो? देखिए, इफ आई ब्लैंक अ बर्ड, was were, he talks as if my boss। तो क्या होगा? If I blank a bird, was और were, if से शुरू है, सपोजिशन सेंटेंस हुआ, इसलिए वर्ब इसका प्लूरल होगा। तो थोड़ा अनोखा जरूर लगता है कि आई के साथ वर हो रहा है, बट होता है ड्यू टू दिस सपोजिशन सेंटेंस। यदि मैं एक चिड़िया होता, इफ आई वर अ बर्ड। यदि राजू प्रधानमंत्री होता, इफ राजू वर द प्राइम मिनिस्टर। द सेम वे ही टॉक्स एज इफ ही ब्लैंक माई बॉस। He talks as if he blanks my boss। was और वर हो जाएगा प्लूरल फॉर्म। देखिए, he सिंगुलर एंड वो प्लूरल। वो ऐसे बात करता है मानो वो मेरा बॉस हो, मीन्स बॉस है नहीं, बस सपोजिशन है कि वो ऐसे बात करता है मान लो कि वो मेरा बॉस है, इस तरीके से बात करता है। तो ये 21 सेंटेंस थे, 21 रूल्स बताए गए आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। मेक मी नो इन कमेंट सेक्शन, इज इट रियली बेनिफिशियल फॉर यू और नॉट। सो दैट्स द थिंग। अब आते हैं फाइंड आउट में। फाइंड आउट, आपको याद होगा कि लास्ट डे का जो फाइंड आउट था वो था आपको कि फाइंड आउट 2-3 वर्ड्स in which all of the 5 vowels contained। हाउ सो? कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं ऐसे? कुछ लोगों ने यूएनई वगैरह वगैरह लिखे हैं और कमेंट सेक्शन में आया है, तो उनका तो करेक्ट है ही, राइट है ही। और कुछ एक वर्ड बता दें, एज फॉर एग्जाम्पल कॉलीफ्लावर, इक्वेशन, एडुकेशन। किसी स्टूडेंट ने, किसी लर्नर्स ने ये सब नहीं लिखा, अब देख लीजिए ऑल ऑफ द 5 वॉवेल्स देयर। ई, यू, ए, आई। ओके, तो है। नेक्स्ट है, अब देखिए आज का फाइंड आउट है, हम लोग को ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं जो GRY से एंड करते हों, GRY से। एज फॉर एग्जाम्पल आप देखिए एंग्री और कुछ इसी तरह के आपको 2 और 3 वर्ड्स ऐसे और ढूंढने हैं। एंग्री हो गया एज फॉर एग्जाम्पल, और देखिए हंगरी हो गया GRY। इस तरीके से 1-2 वर्ड और आप ढूंढें एंड लेट मी नो in the comment section।
ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ. नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो विल बी to how to enrich your vocabulary. So that's all for the day. Thank you very much for watching my videos so much intentionally with so much love. That's all.